पत्नी को मारने पीटने वाले पुरुषों में 85% वही लोग होते हैं जो शराब पीने के आदी होते हैं। शराब हिंसात्मक प्रवृत्ति को बढ़ाती है। शराब इंसान को हिंसक बनाती है। शराब पीने से इंसान में सही और गलत की पहचान करने की क्षमता प्रायः समाप्त हो जाती है। शराब सुनने और देखने की शक्ति को प्रभावित करती है। सड़क दुर्घटनाओं के पीछे मुख्यतः शराब पीकर गाड़ी चलाना ही प्रमुख कारण है। 20% लोगों की मौत इस वजह से ही होती है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मनीषियों, चिंतकों, विचारकों, दार्शनिकों, लेखकों और इतिहासकारों ने सबने हमें देश प्रेम से भरा है। हमें नाज है कि हम भारतीय हैं, हम बिहारवासी हैं। मगर अफसोस, अपना भारत शराब का एक बड़ा बाजार बनता जा रहा है। एक आंकड़े के अनुसार शराब की खपत के लिहाज से भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। विकासशील देशों में शराब की खपत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। एक अनुमान के अनुसार भारत में 62.5 मिलियन लोग शराब का सेवन करते हैं। भारत में शराब की खपत खतरे के निशान को छूने लगी है। भारत में हर वर्ष शराब की बिक्री में औसतन 6% की वृद्धि होती है। एक अनुमान के अनुसार यह दर 8% तक सालाना जा सकती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में शराब पर पाबंदी की बात कही गई है, लेकिन विगत कुछ वर्षों में यह पाया गया है कि शराब पीने की औसत उम्र में कमी आई है और दूसरी तरफ शराब की खपत में औसत वृद्धि हुई है। अब 15 वर्ष के युवा भी बड़ी संख्या में शराब की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। युवा वर्ग किसी भी राष्ट्र के उत्थान एवं उन्नयन की निशानी है, किंतु शराब की बोतलों के मोहताज ये युवक राज्य या देश के लिए क्या कुर्बानी दे सकते हैं। बिहार में भी देश की भांति शहर तो शहर, अब तो गांवों में भी शराब पीने का प्रचलन आम होता जा रहा है। हालांकि गांवों में पहले भी शराब या दारू पीने का प्रचलन रहा है, लेकिन आज शराब की खपत जिस अनुपात में गांवों में हो रही है वो चिंता का विषय है। शोध से पता चला है कि गांव के लोग अपनी आमदनी की 45% तक की रकम शराब पर खर्च कर देते हैं। गांवों में किसान और मजदूर बसते हैं। शराब की लत लग जाने के बाद वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए घर का सामान या पत्नी का जेवर तक बेचना शुरू करते हैं और फिर गृह कलह की शुरुआत होती है। शराब न तो केवल नशा है और न ही आदत, शराब एक लत है। शराब की लत के आदी हो चुके लोगों के सिलसिले में कवि दुष्यंत की ये पंक्तियां बरबस याद आ रही हैं। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तुझे कसम है खुदी को बहुत हलाक न कर, तो इस मशीन का पुर्जा है तो मशीन नहीं। शराब पीने के आदी लोगों का वैवाहिक जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। सामाजिक शोध से ये बात सामने आई है कि वैवाहिक जीवन में अलगाव, तलाक और संवेदनहीनता का प्रमुख कारण शराब और नशाखोरी है। लोगों का मानना है कि शराबी समाज के लिए अनुपयोगी एवं बोझ के सिवा कुछ भी नहीं होता। शराब पीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बेहद हानिकारक है। शराब शारीरिक क्षति पहुंचाने के साथ साथ मानसिक एवं आर्थिक क्षति का भी प्रमुख कारण है।
इसके कारण मानवीय संवेदनशीलता में तो कमी आती ही है, विभ्रम की स्थिति भी पैदा हो जाती है। शराब पीने वाला व्यक्ति अपनी छोटी से छोटी समस्याओं का भी समाधान करने के लायक नहीं रह जाता, क्योंकि उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। वो भ्रमित सोच का शिकार हो जाता है, प्रायः हर समय डिप्रेशन में रहने लगता है, बात बात में उग्र हो जाता है, उसके खाने और सोने का क्रम अनियमित हो जाता है। शराब इंसान को डरपोक बना देता है। ऐसा भी देखने को मिला है कि अत्यधिक शराब पीने वालों के कानों में एक आवाज सुनाई पड़ने लगती है जो वास्तविक में काल्पनिक होती है। अगर आदमी बहुत शराब पीता है तो उसके मस्तिष्क में सिकुड़न होती है, वो समय से पहले उसके सोचने समझने की शक्ति में कमी आ जाती है, उसके विचार करने की शक्ति में कमी आ जाती है। और दूसरी बात जो ये है वो ये कि बहुत सारे मनोरोग होते हैं। शराब जो लगातार पीता है उसे चिंता रोग, अवसाद रोग अक्सर होते हैं। एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं साइकोसिस। साइकोसिस में मरीज को क्या होता है कि उसको बहुत सारे वहम होते हैं, बहुत सारे वहम होते हैं। उसको लगता है कोई मेरी शिकायत कर रहा है, कोई मेरे पीछे पड़ा है, कोई मेरा दुश्मन है। उसे लगता है कहीं से आवाज़ सुनाई पड़ती है, बहुत सारे उसे लगता है कहीं से कोई गाली दे रहा है उसे। तो इस तरह की आवाज़ें आती हैं। तो इस तरह के साइकोटिक डिसऑर्डर। शराब सेवन कर गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति न तो अपने ऊपर नियंत्रण रख पाता है और न ही गाड़ी की रफ्तार पर। इसके कारण वो दुर्घटना का शिकार हो जाता है और इस तरह की दुर्घटना से मरने वालों की संख्या लगभग 20% होती है। शराब धीरे धीरे इंसान को दिन प्रतिदिन की समस्याओं को सुलझाने लायक भी नहीं छोड़ती। शराब इंसान में आत्मघाती प्रवृत्ति ला देती है। शराब पीने वालों में खुदकुशी यानी आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। वे या तो खुदकुशी कर लेते हैं या करने की कोशिश करते हैं। शराब का सेवन करने वाली औरतों में गर्भधारण की क्षमता कम हो जाती है। अधिक शराब पीना औरतों में बांझपन एवं मर्दों में नपुंसकता का प्रमुख कारण है। शराब लीवर, किडनी एवं पाचन तंत्र को बुरी तरह से प्रभावित करता है। शराब कैंसर का भी एक प्रमुख कारण है। ये मानसिक संतुलन को प्रभावित करता है। शराब का प्रभाव नर्वस सिस्टम को अस्त व्यस्त कर देता है। लीवर को सबसे पहले स्थान पे वो इफेक्ट करता है और इनिशियली शुरू में जो कम मात्रा में शराब पीते हैं तो फैटी लीवर हो जाता है, उसमें फैट जमा हो जाता है और धीरे धीरे उसका साइज आकार बढ़ने लगता है और धीरे धीरे वही, और जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है उसकी सेल्स जो कोशिका जिसको बोलते हैं वो नष्ट होने लगती है। तो वो जब पेट में ही वो धीरे धीरे पानी जमा होने लगता है, जिसको कि हम लोग अपनी भाषा में सिरोसिस बोलते हैं। पहली बार शराब पीने वाले को ये लगता जरूर है कि वो बहुत थोड़ी सी मात्रा में शराब ले रहा है। धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ती जाती है और फिर शराब शौक से आदत और आदत से लत में बदल जाती है। ठीक ही कहते हैं, पहले आदमी शराब पीता है, फिर शराब आदमी को पीने लगती है। अवैध रूप से चुआई गई नकली शराब की शिकायतें भी आए दिन प्राप्त होती हैं। सामान्यतः ये शराब सस्ती होती है और गरीबों के द्वारा उपयोग में लाई जाती है। ऐसी शराब पीने से न केवल शारीरिक अंगों को गहरी क्षति पहुंचती है बल्कि कभी कभी आदमी मर भी जाता है। बिहार सरकार शराब की बड़ी खपत से बेहद चिंतित है और इस मुद्दे पर काफी गंभीर है। शराब माफिया और नकली तथा मिलावटी शराब से लोगों को बचाने के उद्देश्य से काफी सख्त कदम उठाए गए हैं और बिहार स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई। बिहार सरकार शराब खरीदकर अपनी निगरानी में इसे सील बंद कराती है, उसके बाद वेंडर को उपलब्ध कराती है। नकली और मिलावटी शराब से लोगों को बचाने के लिए बिहार सरकार हर स्तर पर
प्रयत्नशील है। शराब की लत लाइलाज हरगिज नहीं है। इंसान चाहे तो इससे मुक्ति पा सकता है। आजकल हर जगह नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं। वहां इससे छुटकारा पाने के सकारात्मक तरीके बताए जाते हैं। शराब के संदर्भ में एक बात तो अवश्य कही जा सकती है कि शराब किसी भी दृष्टिकोण से संगत और उचित नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चाहते थे कि लोग शराब न पिए। विनोबा भावे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी पूर्ण रूप से शराबबंदी के पक्षधर थे। शराब ही नहीं, हर नशाखोरी से तौबा करना ही स्वयं, राज्य एवं राष्ट्र के लिए हितकारी हो सकता है। महफिल सजी है दोस्त, आंखें खोल कर चलो, कहीं फिसल न जाए कदम, एहतियातों के साथ चलो। शराब की आदत खराब है, इससे दूर ही रहें।